हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जनू क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि 10th क्लास आरबीएससी 10th क्लास साइंस का सिलेबस 3 मंथ में आप कैसे कंप्लीट करेंगे, एक अच्छा स्कोर कैसे करेंगे। तो एक पूरी रणनीति बताने वाला हूं, पूरी स्ट्रेटजी बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। 3 मंथ में एक अच्छा स्कोर कैसे करेंगे, सारे चैप्टर्स को कैसे कंप्लीट करेंगे और बहुत कम समय में अच्छे नंबर कैसे लाओगे। तो हमारा जो आज का जो वीडियो का जो टाइटल है वो है आपका हाउ टू कंप्लीट साइंस सिलेबस इन 3 मंथ। तो पूरी की पूरी स्ट्रेटजी बताने वाला हूं कि 3 मंथ के अंदर कैसे सभी यूनिट्स के चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे, कैसे हम 80 नंबर हमारे पक्के करेंगे। 80 में से 80 नंबर, एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए। और मैं जिस तरह से आपको यहां पर रणनीति बताने वाला हूं उससे आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो पेशेंस बना के वीडियो का एंड तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि अगर हम नवंबर मंथ से स्टार्टिंग करते हैं या स्टार्ट करते हैं हमारी पढ़ाई, क्योंकि फाइनली आप सभी को पता है सिलेबस आ चुका है। सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, आरबीएससी बोर्ड क्लास 9th 10th 11th 12th चारों क्लासों का सिलेबस आ चुका है। इस वीडियो में आपसे बात कर रहा हूं किसके बारे में, 10th क्लास के बारे में। तो जो 10th क्लास का सिलेबस है साइंस का, उसमें चेंज तो किया गया है, क्योंकि सभी सब्जेक्ट्स के सिलेबस में 40% सिलेबस को कम किया है। तो अब कितना बचा है, 60%। अब हमारे पास में पढ़ने को 60% सिलेबस है और महीने हैं हमारे पास लगभग 4। तो 1 महीने तो हम करेंगे रिवीजन, तो हमारे पास बचे ओनली 3 महीने। तो 3 महीने में हमें 60% सिलेबस को कंप्लीट करना है। और 3 महीने में 60% कैसे कंप्लीट करेंगे वो मैं आपको यहां पर पूरा बताने वाला हूं। 60% सिलेबस के अंदर मैं आपको बता दूं कि आपके यहां पर जो पहले 100% सिलेबस था उसमें से मैं वैसे वीडियो बना चुका हूं कि क्या क्या चैप्टर हटा दिए हैं, लेकिन मैं आपको फिर बता देता हूं। 7 चैप्टर हटा दिए, पहले 20 चैप्टर थे, 7 हटा दिए, ओनली 13 चैप्टर्स आपके बचे हुए, ओनली 13 चैप्टर आपके बचे हुए हैं। और ये जो 13 चैप्टर्स है इनको मैंने 3 मंथ के अंदर डिवाइड कर दिया है। तो आपको मंथ वाइज चैप्टर्स को पढ़ना है। फिर आपके लिए मैंने फरवरी मंथ पूरा मैंने आपके लिए रिवीजन के लिए रख दिया है। और इसमें भी मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आप इस चैप्टर को जो ज्यादा नंबर का है या कम नंबर का है उसको आप किस तरह से पढ़ोगे, किस तरह से नोट्स बनाओगे, किस तरह से उसको याद करोगे, कितना उसको समय दोगे। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तरह से हम रणनीति का मतलब होता है कि कम समय में उस चीज को हम कैसे तैयार करें, स्मार्ट वर्क कैसे करें। तो यहां पर जो है नवंबर मंथ में ज़्यादातर छुट्टियां होंगी, लेकिन आपको इस मंथ में पढ़ना होगा, क्योंकि अगर 2 नवंबर से आपकी स्कूल स्टार्ट हो जाती है और अगर नहीं भी होती है तो आप खुद भी किस तरह से तैयारी करोगे। तो चैप्टर जो आपका 5 है वो है दैनिक जीवन में रसायन, जो ज़्यादा टिपिकल चैप्टर नहीं है और मतलब कि ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, सिंपल और अच्छा चैप्टर है। वो सबसे ज्यादा मार्क्स का है, 9 मार्क्स का है। चैप्टर नंबर 5 आपका दैनिक जीवन में रसायन 9 मार्क्स का है। ज्यादा टफ नहीं है, मैं फिर बता रहा हूं, ज्यादा टफ नहीं है। इसमें हम पढ़ेंगे अम्ल, क्षार, लवण। इसके अलावा हम इसमें जो है आपकी थ्योरी पढ़ेंगे, ब्रोंटेस लोरी की, लुईस की थ्योरी पढ़ेंगे, हम आर्नियस की थ्योरी पढ़ेंगे। उसके बाद में पीएच स्केल के बारे में पढ़ेंगे। और पीएच स्केल पढ़ने के बाद में जो इंपॉर्टेंट्स आपके यहाँ पर जैसे कि जो सोडियम क्लोराइड हो गया, कार्बोनेट हो गया, उसके बाद में आपके पीओपी हो गई। तो कुछ कार्बनिक यौगिक हैं, कुछ इंपॉर्टेंट यौगिक हैं, रासायनिक यौगिक हैं, जिनके बारे में हम नॉलेज लेंगे, जो दैनिक जीवन में हमारे काम में आते हैं। तो उनके फॉर्मूले वगैरह, उनकी बनाने की प्रक्रिया, तो इस तरह से हम उनको पढ़ सकते हैं। तो ज़्यादा टफ नहीं है। अगर हम नॉर्मल फॉर्मूले याद कर लें और नॉर्मल तरीके से हम उसकी डेफिनेशंस याद कर लें तो अच्छे से इसको चैप्टर को हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये वाला जो चैप्टर है आपका दैनिक जीवन में रसायन, इसको आप आसानी से पढ़ सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैप्टर को आप 2 दिन में पूरा याद कर सकते हो। हाईएस्ट मैं बता रहा हूं आपको 2 दिन में पूरा याद कर सकते हो, और इसका रिवीजन अगले दिन में, यानी 3 दिन में आप 9 नंबर पक्के कर सकते हो आराम से। आपने 2 दिन नोट्स बनाए, इंपॉर्टेंट चीजें लिखी, आपको जो समझ में आ रही है उसको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो आपको समझ में नहीं आ रही, जैसे कि चैप्टर में फॉर्मूले होते हैं, जैसे पीओपी का फॉर्मूला होता है, तो पीओपी का फॉर्मूला आप सभी को पता है क्या होता है, CaSO4 हाफ H2O होता है। तो इसको आप लिख लो, याद नहीं हो रहा है तो इसको आप लिख लो, इसकी बनाने की प्रक्रिया आप लिख सकते हो। उसी प्रकार से विरंजक चूर्ण है, विरंजक चूर्ण को बनाने की जो प्रक्रिया है उसको आप लिख लो। तो अगर जो चीज आपको याद नहीं हो रही है उसको आप लिख के या स्पेशल नोट्स बना लो, क्योंकि ये जो चैप्टर एक तरह से फैक्ट है, मतलब ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे,
छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे, वो भी फैक्ट में पूछे जाएंगे। तो 2 या 3 नंबर के क्वेश्चंस बनेंगे और 3-4 क्वेश्चंस इस चैप्टर में से आने वाले हैं, क्योंकि ये चैप्टर अब कर दिया है आपके 9 मार्क्स का। तो चैप्टर तो इसमें मतलब हर लाइन इंपॉर्टेंट हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि ये पहले 5 मार्क्स का हुआ करता था और अब इसको बढ़ा के कर दिया 9 नंबर का। तो 9 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत छोटा और इजी चैप्टर है, तो इसको आप आसानी से कंप्लीट कर लोगे। इसी मंथ में आपको चैप्टर कंप्लीट करना है, चैप्टर नंबर आपका जो 11 है, कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, जिसमें मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूं, जो ऊर्जा वाला पार्ट है वो पूरा हटा दिया है, आप सभी को पता है। एनर्जी बिल्कुल हटा दिया है, चाहे आपकी स्थितिज ऊर्जा हो, गतिज ऊर्जा हो, ऊर्जा संरक्षण के नियम हो, ऊर्जा संरक्षण क्षय को रोकने के कुछ उपाय हो, सारा टॉपिक यानी एनर्जी वाला पार्ट पूरा हटा दिया। ओनली बचा हुआ है वर्क एंड पावर, ये बचे हुए एनर्जी को हटा दिया। तो वर्क और पावर ये ज्यादा नहीं है, पावर के अंदर थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे P बराबर W/T, इसके अलावा VI/T/T, तो T से T तो VI हो जाएगा, यानी P बराबर VI। तो कुछ फॉर्मूले हैं इंपॉर्टेंट जिनसे न्यूमेरिकल्स बनेंगे। तो यहां पर जो न्यूमेरिकल, क्योंकि ज्यादातर जो न्यूमेरिकल आते थे लास्ट ईयर के पेपर से अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं तो चैप्टर नंबर 10 से आते थे। अब बचा है कौन सा? 10 तो हटा दिया, बिल्कुल ही हटा दिया चैप्टर नंबर 10। 11 बचा हुआ है और 11 में से, चैप्टर नंबर 11 में से सिर्फ वर्क और पावर आने वाली है। तो इसको आप आसानी से पढ़ सकते हो। फिजिक्स का चैप्टर है, स्कोरिंग मार्क्स है, थ्योरी ज्यादा है नहीं है और बहुत तरीके से इसको आप पढ़ सकते हो और 7 नंबर आप यहां से कंप्लीट कर सकते हो आराम से। 7 नंबर आप इजीली इसमें ले आओगे, इसको तैयार कर लोगे। तो इसका मैं बताऊं आप कितने समय में इसको तैयार कर पाओगे। तो जैसे आपने एक दिन पूरा वर्क पढ़ लिया, एक दिन आपने पूरी पावर पढ़ ली और एक दिन आपने इसके क्वेश्चन सोल्व कर लिए या न्यूमेरिकल सोल्व कर लिए, तो 3 दिन में आप यहां पर जो है इस कार्य, ऊर्जा और शक्ति, तो ऊर्जा तो है नहीं, कार्य शक्ति को आप यहां पर कंप्लीट कर सकते हो। 7 नंबर आपके। उसके बाद देखो चैप्टर नंबर 19, यहां से मैंने एक केमिस्ट्री का, एक फिजिक्स का, अब ले लिया मैंने यहां पर बायोलॉजी का, यानी जैव विविधता, इसका संरक्षण। ये थ्योरेटिकल है पूरा। जैव विविधता संरक्षण में आपको राष्ट्रीय उद्यान के नाम याद करने हैं, आपको जो है अभ्यारण्य के नाम याद करने हैं, आपको थोड़ी मतलब रेड डाटा बुक के बारे में पढ़ना है और कुछ संरक्षण के नियम हैं, उपाय हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना है। तो ये चैप्टर वैसे अच्छा होता था, 5 नंबर का करीब होता था, अब इसको बढ़ा दिया है और ये चैप्टर हो गया है 8 मार्क्स का और बहुत अच्छा और बहुत ईजिली आप इसको याद कर लोगे। या तो आप नोट्स बना के याद कर लो, नॉर्मली आप जैसे भी जिस तरीके से आप पढ़ना चाहो इसको पढ़ सकते हो। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैं आपको लास्ट में एक बहुत बढ़िया चीज बताने वाला हूं कि किस तरीके से मैं आपको तैयारी करवाऊंगा आगे की, लेकिन अभी आप इसमें देख लो। चैप्टर नंबर 15 की मैं बात करूं यहां पर, तो चैप्टर नंबर 15 पृथ्वी की संरचना, ये 6 मार्क्स का है और ये बहुत इजी है, बहुत छोटा है, इसको आराम से आप पढ़ सकते हो। तो यहां पर इस मंथ में, नवंबर मंथ में, अगर आप 4 चैप्टर पढ़ते हो तो टोटल 30 मार्क्स का आपका यहां पर पूरा कवर हो जाएगा। अब मैंने आपको कहा कि ये 3 दिन में पढ़ना है, ये 3 दिन में पढ़ना है, ये 3 दिन में, ये 3 दिन में, तो 3 चौक 12, यानी 12 दिन हैं। बाकी बचे हुए आपके 18 दिन, इन्हीं को रिवीजन करते रहो। तो आपको जब तक 30 नंबर आपके कंप्लीट नहीं हो जाए, ये चैप्टर चारों आपको कंप्लीट याद नहीं हो जाए, इनके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो आपको याद नहीं हो जाए, तब तक इसको पढ़ते रहो। 30 नंबर आपके यहां से इजीली कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आप आ जाओ यहां पर दिसंबर मंथ में। दिसंबर मंथ की अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 9 आप जो लाइट है, प्रकाश, उसको आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 8 को। चैप्टर नंबर 8 में से 2 टॉपिक हटा दिए, मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से हटा दिए। एक तो आपके नेत्र दृष्टि दोष और उनके निवारण, ये दोनों टॉपिक आपके हटा दिए हैं। तो आपके नेत्र दृष्टि दोष कौन कौन से हुआ करते थे? आपके जरा दृष्टि दोष, दूर दृष्टि, निकट दृष्टि, मोतियाबिंद, ये आपके टॉपिक्स हटा दिए हैं। साथ ही इसके कुछ निवारण थे वो भी हटा दिए हैं। अब जो बचे हुए टॉपिक्स है वो आपको पढ़ने हैं और ये टोटल मार्क्स का हो गया 8 नंबर का हो गया है ये। तो इसको ज्यादा, ये थोड़ा अच्छा चैप्टर है, अगर मैं तुलना करूं अन्य चैप्टरों से तो ये फिजिक्स का तो है ही है और बहुत अच्छा है। इसको थोड़ा समझ भी सकते हो, थ्योरेटिकल है वैसे ज्यादा नहीं है, लेकिन आप इसको समझ के अच्छे से, क्योंकि इसमें जो है लेंस के डायग्राम वगैरह बनते हैं, उत्तल लेंस के या उत्तल लेंस के, तो इसको आप अच्छे से थोड़ा करोगे और मैं भी कोशिश करूंगा कि इसको अच्छे से मैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा सकूं इस चैप्टर के। तो आप आराम से इसको नोट्स बना के बढ़िया तरीके से कर सकते हो। इसमें आप चाहे 4 दिन ले लो, 5 दिन ले लो, 6 दिन ले लो, लेकिन ये अगर आपका हो गया, क्योंकि जितने भी 13 चैप्टर बचे हुए हैं ना, इनमें से ओनली यही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, जो आपको थोड़ा इधर उधर कर सकता है साइंस के अंदर, लेकिन आप बिल्कुल नहीं होगे क्योंकि ये थोड़ा शॉर्ट कर दिया है, टॉपिक हटा दिए हैं और आप आसानी से 8 नंबर कवर कर लोगे। तो आप अगर 5-6 दिन भी इसमें लगाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके 8 नंबर कंप्लीट हो रहे। उसके बाद में आपको दिसंबर मंथ में ही पढ़ना है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक, जो 7 नंबर का है, आपको ये चैप्टर भी पढ़ना है। उससे पहले मैं एक चैप्टर और लिख दिया है मैंने यहाँ पर आपके, ये चैप्टर नंबर 18।
चैप्टर नंबर 18 इतना इजी है ना, जिसका नाम है भारतीय वैज्ञानिक। भारतीय वैज्ञानिक पहले 2 नंबर का हुआ करता था, अब इसको बढ़ा के कर दिया है आपके 6 नंबर का। अब सोचो आप, कुछ साइंटिस्ट है इंपॉर्टेंट, जैसे सीवी रमन हो गया आपका, उसके बाद में चरक, सुश्रुत, जो भी महर्षि ऋषि मुनिया थे आपके, तो कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं जिनके मतलब कि पूरा परिचय वगैरह, उन्होंने क्या किया, क्या खोज की, वो सारी चीजें मेंशन है। और यहां पर जो है वो आपके 6 नंबर का, तो 6 नंबर आप कंप्लीट कर लोगे। बहुत इजी थ्योरेटिकल चैप्टर है। उसके बाद में चैप्टर नंबर 6 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक, ये आपका 7 नंबर का है और ये भी बहुत इजी है। इसमें थोड़ा आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, पढ़ना पड़ेगा तरीके से, तो आप 4-5 दिन इसको अच्छे से पढ़ें, नोट्स बनाएं और इसकी प्रैक्टिस भी करें। तो ये चैप्टर भी आपको दिसंबर मंथ में आप कर सकते हो, करना चाहो तो। उसके बाद चैप्टर 2 जो है ह्यूमन सिस्टम, इसमें से भी टॉपिक्स हटा दिए, नर्वस सिस्टम हटा दिया और आपका जो ग्लैंड वाला जो है अंतरस्रावी तंत्र वाला, वो भी आपके हटा दिया। तो 2 सिस्टम हटा दिए हैं। अब जो बचे हुए सिस्टम्स हैं वो आपको पढ़ने हैं और 5 नंबर का चैप्टर है ये। वहीं चैप्टर 1 जो इस किताब का सबसे आसान चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 कि मानव स्वास्थ्य और भोजन, बहुत इजी है, बिल्कुल फैक्ट वाले क्वेश्चंस आएंगे, छोटे क्वेश्चंस आएंगे। ये 5 नंबर का आपका चैप्टर हो गया। तो आप दिसंबर मंथ में आपको कितने चैप्टर कंप्लीट करनी है? चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 18, उसके बाद में 6, उसके बाद में आपके 2 और 1, यानी 1, 2, उसके बाद में आपका हो गया 3, 4, 5, 5 चैप्टर आपको दिसंबर मंथ में आपको 5 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। तो इस मंथ के अंदर आप जो है 31 नंबर का पूरा कंप्लीट कर लेंगे, 5 चैप्टर पूरे कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आपके, अब देखो आपने 30 नंबर कर लिए नवंबर में कंप्लीट और दिसंबर में 31 नंबर कर लिए, तो 61 नंबर का आपने कंप्लीट कर लिया सिलेबस। अब बचा है ओनली 19 नंबर का, तो 19 नंबर का आप जनवरी मंथ में कंप्लीट कर सकते हो। जो आपके बचे हुए चैप्टर है जो आसान है, जेनेटिक्स बहुत आसान है, थ्योरेटिकल है, 4 मार्क्स का है। प्रतिरक्षा रक्त समूह बहुत आसान है, इसमें फैक्ट वाले क्वेश्चंस आते हैं, 1 नंबर के 2 नंबर के ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, 3 मार्क्स का है। प्राकृतिक संसाधन सबसे इजी चैप्टर, ये भी बहुत आसान है, 6 मार्क्स का है। इसको भी आप नोट्स वगैरह बना सकते हैं और अच्छे से इसको कर सकते हैं। वहीं एक कुछ आपके बोटेनिकल नेम पूछे जाते हैं, करीब 50 के बोटेनिकल नेम के आसपास हैं और हर बार 2 या 3 बोटेनिकल नेम आपसे पूछे जाते हैं। किसी भी जैसे कि वनस्पति के नाम पूछ लिया आपसे, आम का पूछ लिया, गेहूं का पूछ लिया, चने का पूछ लिया, तो आपको वनस्पति के नाम बताने होते हैं। पादप एवं जंतुओं का आर्थिक महत्व, जंतुओं के आर्थिक महत्व में आपकी वर्मी कल्चर है, सेरिकल्चर है, तो इसको आपको पढ़ना है। वहीं अगर मैं बात करूं, ये जो चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 14 ये 6 मार्क्स का है और जो 12 है वो 6 मार्क्स का है। जो चैप्टर नंबर 4 है वो 3 और चैप्टर नंबर जो 3rd है आपका वो 4 नंबर का है। तो कुल मिला के 19 नंबर का मटेरियल है जो आपको जनवरी मंथ में कंप्लीट करना है। अब ये जो आपने 13 चैप्टर हैं ये 3 महीने में आपने कंप्लीट कर लिए। अब भाई इनका रिवीजन, क्योंकि एग्जाम होगी मार्च में और मार्च से पहले फरवरी पूरा रिवीजन पे बिताना है। आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हैं इन चैप्टरों के सबको सोल्व करने हैं, बार बार नोट्स का रिवीजन करना है और जितना आपको प्रैक्टिस कर सको उतनी प्रैक्टिस आपको करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस जितने कर सकोगे आप, लिख के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा आप अपनी लेखन शैली जो है उसमें सुधार करोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि आपके पेपर रिटर्न ही होने वाले हैं। ऑब्जेक्ट टाइप पेपर आपके होते नहीं है कंपटीशन की तरह, तो आपको बिल्कुल लिख के पढ़ना है चीजों को और क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से आपको लिखना है कि भाई अगर 3 लाइन में कंप्लीट हो रहा है तो आपको 3 में ही करना है, 4 में या 5 में नहीं लेना है, क्योंकि साइंस में ऐसा होता है कि आप जितना ऑथेंटिक लिखोगे उतने अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। तो ये जो है आपको फरवरी मंथ में जो भी जितने भी दिन हैं वो आपको ये पूरे 13 चैप्टर की आपको क्या करना है, रिवीजन करना है और रिवीजन करने के बाद में फिर आपको मार्च महीने में आपकी एग्जाम देनी है। तो इस तरह से आपके जो 3 महीने के अंदर पूरा सिलेबस कंप्लीट आप कर सकते हो और बहुत आसानी से। कुछ रूल्स हैं जिनको आप फॉलो करोगे, मतलब कि आप जो है आपके रेगुलरिटी रखना सबसे बड़ी बात है। आप रेगुलरिटी रखोगे, अगर आप सोचोगे कि भाई इस चैप्टर को मैं बाद में कर लूंगा, इसको नेक्स्ट मंथ कर लूंगा, तो वो कभी नहीं हो पाएगा। पहली रूल जो है मेरा, जो मैं मानता हूं इस चीज को, कि रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। पढ़ाई हो चाहे कोई अन्य काम हो, आपको पढ़ाई के अंदर जो भी आप चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो, क्वेश्चंस कर रहे हो, तो आपको डेली रूटीन फॉलो करना है। जो भी आप टाइम टेबल सेट करोगे अपने हिसाब से कि मुझे 8 बजे पढ़ना है, 9 बजे पढ़ना है, मॉर्निंग में पढ़ना है, इवनिंग में पढ़ना है, आफ्टरनून में पढ़ना है, वो आप खुद डिसाइड कर लेना। बट आपको पढ़ना रोजाना है, ऐसे नहीं आप ऑफ कर लिए, पढ़ना रोजाना है
एक टाइम टेबल बना लो अपने हिसाब से कि 2 घंटे मुझे साइंस पढ़नी है, 2 घंटे मैथ्स पढ़नी है और 2 घंटे इंग्लिश पढ़नी है, अदर सब्जेक्ट्स पढ़नी है। लेकिन आप एक टाइम टेबल से पढ़ोगे, तरीके से पढ़ोगे, रेगुलर पढ़ोगे तो ये सिलेबस आपका 3 महीने में आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। आप जो मार्क्स आप सोच रहे हो आपके जो है कि भाई आपने डिसाइड कर रखे हैं, टारगेट है आपका कि आपके 80 में से 80 ही लाने हैं, आसानी से आ जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, सिलेबस कम हो गया है। आप सोच रहे हो कि सर हम इतने मंथ निकल गए, इतना सा टाइम बचा हुआ है, तो भाई सिलेबस भी तो कम किया है, आप आसानी से सिलेबस को कवर कर सकते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बताई हैं जिनको ध्यान में रखना है, सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है और उसी हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है। और बहुत जल्दी मैं 10th क्लास की जो साइंस है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊंगा, उसकी सीरीज लेके आऊंगा प्रत्येक चैप्टर की। उसके लिए आप तैयार हो जाएं और जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।